नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण बुलेटिन में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की गोद ली हुई 3 बेटियों की आज शादी है। सीएम खुद अपनी पत्नी के साथ कन्यादान करेंगे। इसके लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान विदिशा पहुंच गए हैं। बेटियों की शादी के दिन सीएम मीडिया से बात करते हुए भावुक भी होते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि तीनों को 1.5-2 साल की उम्र में उन्होंने गोद लिया था। उसके बाद से विदिशा स्थित आश्रम में रखा। सीएम ने कहा 3 बच्चियां जिनके अभिभावक नहीं थे, कई साल पहले उन्होंने गोद लेकर अपने साथ रखना शुरू किया था। इनकी सारी जरूरतों को उनकी पत्नी साधना ने पूरा किया। उनका पूरी तरह से साधना ख्याल रखा करती थी। आज उनकी शादी है। मां के रूप में सीएम की पत्नी साधना सिंह वहां पर सभी रस्मों को निभाती नजर आएंगी। सीएम ने कहा कि आज एक बहुत बड़ा दायित्व पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा, मुझे तीनों ही बेटियों की विदाई की तकलीफ भी है। और आज उनका विवाह है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। तैयारियों में कई दिनों से साधना लगी हुई है। एक तरफ जहाँ आनंद है कि बेटियाँ अब विदा होंगी, वहाँ इतने वर्षों का साथ छूटेगा और बेटी अब अपने घर, जिसको हम दूसरा घर भी कहते, जाएंगी, तो मन में उसका दर्द भी है। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री और ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट दतिया पहुंचे, जहां पहुंचकर विश्व प्रसिद्ध तांत्रिक शक्तिपीठ सत्ता की देवी मां बगुलामुखी के उन्होंने दर्शन किए। महाभारतकालीन बन खंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया, पूजा अर्चना की। मंत्री तुलसी सिलावट के इस दौरे के दौरान एक खास बात जरूर देखने को मिली कि मंत्री तुलसी सिलावट के साथ सिंधिया समर्थक बीजेपी नेताओं के अलावा बीजेपी संगठन के नेता पूरी तरह से नदारद रहे। बीजेपी संगठन के नेता उनके साथ दिखाई ही नहीं दिए। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मूल बीजेपी के कार्यकर्ता आज भी सिंधिया समर्थक नेताओं को हजम नहीं कर पा रहे हैं। संगठन के नेताओं का सिलावट के दौरे के दौरान नहीं पहुंचना, यह भी चर्चा का विषय बन चुका है। वहीं इस दौरान रतनगढ़ परियोजना पर बात करते हुए प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट बोले कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अनवरत प्रयास कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जल्द ही इस परियोजना के पूरे होने की जो भी अड़चन है उन्हें हटाया जा सके, इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। बड़ा संकट तो ये है, संकट महामारी, विपत्ति और आपदा कोविड है। इससे अपन लोग 365 दिन से निरंतर 23 मार्च को मुख्यमंत्री ने शपथ ली, रात को उन्होंने बैठक ली। निरंतर आज तक कोविड को लेकर वो चिंतित हैं। पूरा मध्य प्रदेश अब कंट्रोल में है। ये सब माँ का आशीर्वाद है और आप सबका सहयोग है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो भी भावना आपने व्यक्त की है, हमारे केंद्र का शीर्ष नेतृत्व और मध्य प्रदेश पूरा उसको करें। वहीं मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी सीहोर दौरे पर हैं, जहां इस दौरान प्रभुराम चौधरी ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार समीक्षाएं भी की जा रही है, बैठकों पर बैठकें हो रही है, जहां अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने के साथ साथ ऑक्सीजन और दवाइयों की पूरी व्यवस्था भी कर ली गई। ये दावा उनकी तरफ से किया गया। ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाए जाने की बात कही गई, जिससे कोरोना की दूसरी लहर की तरह इस बार अगर तीसरी लहर आती है तो ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी ना हो सके। इन सभी बातों का ध्यान रखा गया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से किया जा रहा है। जैसे जैसे केंद्र से डोजेज मिलती रहेंगी, वैसे वैसे वैक्सीनेशन आगे बढ़ाया जाता रहेगा। तैयारी है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में लगातार हम लोगों ने समीक्षा कर रहे हैं। आईसीयू के बेड बढ़ा रहे हैं, ऑक्सीजन के बेड बढ़ा रहे हैं और सारी दवाइयों की भी पूरी व्यवस्था है। ऑक्सीजन के प्लांट लगातार लगाए जा रहे हैं। पहले तो ईश्वर से हम प्रार्थना यही करते हैं कि कोई तीसरी लहर ना आए। अगर तीसरी लहर आती है तो उसका कोई प्रभाव ना पड़े, इसके लिए लगातार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में काम चल रहा है और वैक्सीनेशन का भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लग जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें लोग। जो हमारा कोरोना का बचाव के लिए जो बिहेवियर है उसको पालन करें। सोशल
वहीं लंबे समय से निवाड़ी जिले में बिजली की समस्या को लेकर मुद्दे उठाए जा रहे थे कि निवाड़ी, ओरछा, प्रतापपुरा जैसे क्षेत्रों में वोल्टेज की समस्या लगातार बनी रहती थी, जिसे दूर करने के लिए मध्य प्रदेश शासन और मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की तरफ से तकरीबन 25 करोड़ की लागत से 132 केवी सब स्टेशन का निर्माण करवाया गया, जिसका बीते दिन शुभारंभ भी किया जा चुका है और 220 केवी सर्विस स्टेशन सप्लाई शुरू कर दी गई है, जिससे अब लोगों को बिजली की समस्या से समाधान मिल गया है। 220 केवी के सर्विस स्टेशन से अब सप्लाई होगी बिजली की समस्या का कुछ इस तरह से समाधान करने का ये रास्ता खोजा गया। 132 केवी सब स्टेशन का शुभारंभ किया गया। उधर ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण के लिए बीजेपी देश के नामी वकील हायर करेगी। सीएम हाउस में हुई ओबीसी वर्ग की मीटिंग के बाद सरकार ने यह फैसला लिया। वहीं इस बैठक को लेकर कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखने के लिए देश के बड़े वकील हायर किए जा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर भी इस दौरान निशाना साधते हुए वो कहते नजर आए कि नेहरू जी ने ओबीसी आरक्षण का विरोध किया था, तब से ही कांग्रेस ओबीसी आरक्षण के खिलाफ है, इसके विरोध में है। लोकसभा चुनाव में चुनावी लाभ लेने के लिए कांग्रेस बिना तैयारी के 27% आरक्षण लेकर आ गई, लेकिन कोर्ट से स्टे आया तो कांग्रेस के वकील पैरवी ही नहीं कर पाए। कांग्रेस के पास फिर कुछ जवाब देने के लिए जनता को बचा ही नहीं। बीजेपी ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिलाने के लिए कटिबद्ध है। इसी के साथ भूपेंद्र सिंह ने कमलनाथ के दिल्ली में कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलों पर भी कहा कि कमलनाथ दिल्ली के नेता है, वो कभी मध्य प्रदेश को नहीं जान पाए हैं। देखिए, कांग्रेस कभी भी ओबीसी के समर्थन में नहीं रही। मार्च में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हम लोगों ने इसको गंभीरता से लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से लिया और 27% को आरक्षण मिले, इसके लिए कोर्ट में पूरी तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपना पक्ष रखा। हम लोगों ने एडवोकेट जनरल स्वयं पेशी पर उपस्थित हुए। हमारे जो भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं वो उसमें हीयरिंग में उपस्थित हुए और आने वाले समय में जो कोर्ट में सुनवाई चल रही है, इसमें देश के बड़े लॉयर भी हम लोग हायर कर रहे हैं। वहीं भिंड जिला कांग्रेस इकाई ने भिंड प्रभारी मंत्री गोविंद राजपूत के आने पर उन्हें ज्ञापन देकर जन समस्याओं से अवगत करवाना चाहती थी, लेकिन प्रशासन द्वारा भिंड जिला कांग्रेस इकाई को ज्ञापन देने से मना कर दिया गया, जिसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां पर भड़क उठे। उन्होंने गोविंद राजपूत मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद पुलिस अधीक्षक वहां पर इन लोगों से बातचीत करते हुए इन्हें समझाते नजर आए। पुलिस अधीक्षक द्वारा समझाने के बाद बड़ी मुश्किल से कांग्रेसी कार्यकर्ता माने और ज्ञापन भिंड कलेक्टर और भिंड पुलिस अधीक्षक को देकर सर्किट हाउस के बाहर खड़े होकर नारेबाजी करके अपना विरोध व्यक्त करते दिखाई दिए। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त नारेबाजी वहां पर की। प्रभारी मंत्री गोविंद राजपूत भिंड पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए अपनी बात उनके सामने रखी। कांग्रेस पार्टी शांतपूर्ण तरीके से जिला कांग्रेस जन समस्याओं को लेकर ज्ञापन दे रही थी। प्रभारी मंत्री की ये मनमानी नहीं। वहीं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में बलदेवगढ़ कस्बे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जहां इस वीडियो में एक युवक मंच पर हथियार लहराता नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ती नजर आई है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, ये वीडियो आपके सामने। वहीं जब ये वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया तो पुलिस ने इस मामले में फिलहाल कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन बड़ा सवाल कार्रवाई कब तक होगी और क्या होगी। हथियार लहराते युवक का ये जो वीडियो वायरल हुआ है, इस शख्स के खिलाफ किस तरह की और क्या कार्रवाई पुलिस करती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो इस युवक को तलाशा जा रहा है। पुलिस कह रही है कि इस वीडियो के आधार पर सारी डिटेल्स खंगाली जा रही है ताकि इस शख्स तक पहुंचा जा सके, कार्रवाई इस शख्स के खिलाफ की जा सके जो इस तरह से खुलेआम मंच पर तमंचा लहराता नजर आया। वहीं इंदौर के सावेर थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक सिरफिरे प्रेमी ने लड़की के साथ मारपीट की और इसके बाद धारदार हथियार से उसके शरीर के अंगों को काट दिया।
जिसका इलाज इंदौर के YM अस्पताल में किया जा रहा है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि पीड़िता के परिजनों ने इस मामले में 36 घंटे पहले आरोपियों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया था, लेकिन इतना समय बीत गया है, अब तक पुलिस की तरफ से मामले में कोई कार्रवाई हुई ही नहीं। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं जो पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर से सवालिया निशान खड़े करते हुए। उधर इंदौर के पश्चिमी क्षेत्र को मिली नई सौगात की 47 सालों से संचालित इंदौर का शासकीय क्लॉथ मार्केट अस्पताल में नई ओपीडी का जिलाधिकारी ने शुभारंभ किया। बता दें आपको, 47 सालों से पश्चिमी क्षेत्र के गरीब और मध्यम वर्गीय मरीजों का इलाज इस अस्पताल में किया जा रहा है। इस अस्पताल में मरीजों से बहुत ही कम फीस ली जा रही है, जिस वजह से अस्पताल की पुरानी ओपीडी में रोजाना 400 मरीज आते हैं। ओपीडी छोटी होने की वजह से हॉस्पिटल और ट्रस्ट के द्वारा 13 स्क्वायर फीट की नई अत्याधुनिक ओपीडी का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन मंगलवार को क्षेत्रीय विधायक मालिनी गौड़, जिला कलेक्टर मनीष सिंह, ट्रस्ट के अध्यक्ष गिरधर गोपाल नागर द्वारा किया गया। वहीं मध्य प्रदेश के देवास जिले के नेमावर में आदिवासी समुदाय की हत्या कर उनके शवों को दफनाए जाने के विरोध में अब आदिवासी महिला और पुरुषों ने नाराजगी व्यक्त की है। इस मामले में सैकड़ों की संख्या में आदिवासी महिला और पुरुषों ने तहसील पहुंचकर तहसीलदार को सीएम शिवराज सिंह के नाम ज्ञापन सौंपा, जहां इस ज्ञापन के माध्यम से आरोपियों को फांसी देने की इस सजा की मांग की गई है। पीड़ित परिवार को 2 करोड़ की आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने की भी इस दौरान मांग रखी गई। साथ ही साथ सरकार को चेतावनी दी गई है कि अगर सरकार ने कोई ठोस कदम जल्द ही नहीं उठाया तो प्रदेश में इस मुद्दे पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। पीड़ित परिवार को मुआवजे की बात कही गई। आदिवासी महिलाओं और पुरुषों ने यह ज्ञापन सौंपा। दोषियों को फांसी दिलाने की भी मांग इस दौरान रखी गई। रैली और ज्ञापन, इसके जरिए ये मामला उनके संज्ञान में लाया गया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।